बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ईमान आफ़ियत की सलामती के साथ आपको नवाजे रखे। अगर किसी का कारोबार ठीक ठाक चलना शुरू हो जाए तो लोग कहते हैं कि फ़लाँ की गाड़ी ठीक ठाक चल रही है। अगर किसी का कारोबार ख़राब हो जाए तो लोग कहते हैं कि फ़लाँ की गाड़ी पटरी से उतर गई है। हिंदी और उर्दू बोलने वाले हिंदुस्तान में अक्सर गाड़ियों पर ये शेर, जिसको शेर न कहा जाना चाहिए, लिखा हुआ मिलता है। चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। इन दिनों एक गाड़ी भारत में बहस का मरकज़ और मौजू बनी हुई है। गाड़ी का नाम अवामी ज़ुबान में थार है। गाड़ी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला गृह राज्य मंत्री के बेटे की है। ये वही गाड़ी है जिसके ज़रिए से 3 अक्टूबर को लखीमपुर यूपी में किसानों को कुचल दिया गया था, जिसमें बहुत से लोग मर गए थे। चूँकि ये गाड़ी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के लाडले बेटे की है, इसलिए इस गाड़ी को अपनी मर्ज़ी से चलने का हक़ है। ये किसी को भी मार सकती है, किसी को भी कुचल सकती है, किसी को भी मार सकती है। आखिर क्या होगा? थानेदार एक रिपोर्ट लिखेगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो इंक्वायरी के नाम पर वज़ीर के बेटे को दावतनामा भेजेगा और कहेगा कि आओ आपके साथ एक कप चाय हो जाए। उस पर ये वज़ीर के बेटे को इख्तियार है कि उसे आना चाहिए या नहीं। फिर एक और दावतनामा भेजा जाएगा। वैसे कहने को तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अलबत्ता जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका, हिंदुस्तान में गाड़ियों की बहुत सी कहानियां हैं। इस कड़ी में एक कहानी बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गाड़ी से मुताल्लिक भी है, आप भूल न जाइएगा। लेकिन ये थार गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल है। दरअसल महाराष्ट्र के मालेगांव में होने वाले धमाकों में पहली बार हिंदुत्व तंजीमों के कई लोगों के नाम निकल कर सामने आए थे। मालेगांव धमाके में नमाज पढ़ने के बाद वापस आने वाले कई नमाजी जहां बहक हो गए थे और कई जख्मी भी हो गए थे। इन धमाकों के बाद हस्बे मामूल सिक्योरिटी इदारों ने मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर ही लिया था। जब महाराष्ट्र इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS के उस वक्त के सरबराह हेमंत करकरे ने इस वाक़े की बारीक बिनी से तहकीकात की, छानबीन की, तो ये बात सामने आई कि धमाकों के लिए इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है। मज़ीद तहकीकात से उन धमाकों में स्वामी दयानंद पांडे, रिटायर मेजर उपाध्याय और स्वामी असीमानंद जैसे नाम सामने आए और इन नामों का इंकिशाफ हुआ। ये सब इंतहा पसंद हिंदू अफराद हैं। जब हेमंत करकरे इस मामले में तफ्तीश कर रहे थे और हर रोज़ हिंदुओं के नाम निकल कर सामने आ रहे थे इस केस में, तो बाल ठाकरे ने सामना में अपने मजमून में लिखा था कि हम करकरे के मुंह पर थूकते हैं। उस वक्त हमारे PM साहब गुजरात के वज़ीर आला हुआ करते थे। उन्होंने करकरे को गद्दार कहा था। LK अडवाणी ने करकरे की सरजनिश भी की थी। मुंबई पर 26/11 हमले के दौरान हेमंत करकरे इस हमले में शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी, जिन्होंने करकरे को गद्दार कहा था, फ़ौरन मुंबई तशरीफ ले गए और उनकी बीवी को 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। करकरे की बीवी ने रकम लेने से इनकार कर दिया। करकरे की शहादत के बाद दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में हिंदुओं की गिरफ्तारी, इंकिशाफात का मामला भी तकरीबन अभी तो साइलेंट और खामोशी है। 13 मई 2016 को NIA ने अदालत में एक नई चार्जशीट दाखिल करके प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया था और कर्नल पुरोहित और दिगर के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात को भी खारिज कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने है। 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी ने साध्वी को उम्मीदवार बनाया। साध्वी ने तजर्बाकार लीडर दिग्विजय सिंह को भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी और भारतीय पार्लियामेंट की रुकन बन गई। मुअज़्ज़ज़ बनने के बाद साध्वी गोडसे की तस्बीह करती है, करकरे की शहादत को उसकी लानत करार देती है और इन दिनों हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट लोगों में तकसीम करती हुई दिखाई दे रही है। याद रहे कि मालेगांव धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ही थी। दोस्तों, अब एक और गाड़ी की कहानी सुनिए। ये कहानी मोटरसाइकिल की नहीं बल्कि कार की है। रुबीना की कार, रुबीना की गाड़ी। रुबीना महाराष्ट्र के पुणे की सेंट्रल जेल की लेडीज़ विंग में इस वक्त उम्र कैद की सज़ा काट रही है। रुबीना का जुर्म यह है कि वो उस गाड़ी की मालिक थी जो 1993 ईस्वी में मुंबई में होने वाले सीरियल धमाकों के लिए धमाका खेज़ मवाद ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ ये बताया जाना भी ज़रूरी है कि रुबीना वो गाड़ी की मालिक थी, वो चला नहीं रही थी। ये कहानी सिर्फ गाड़ी की नहीं है बल्कि उस मुल्क की हुकूमत और अदालती निज़ाम की भी कहानी है जो उन गाड़ियों में चलती है। ये वही गाड़ियाँ हैं जिन्होंने धूल की बजाय सवाल को पीछे छोड़ दिया है। मुंबई धमाकों में रुबीना की गाड़ी इस्तेमाल हुई। रुबीना पुणे की सेंट्रल जेल की लेडीज़ विंग में उम्र कैद की सज़ा भुगत रही है। मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा की गाड़ी इस्तेमाल हुई
اور وہ پارلیمنٹ میں عزت کے ساتھ بٹھا دی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 2 گاڑیوں کا تذکرہ ہوا اور تیسری گاڑی کی کہانی عدالت میں پہنچ چکی ہے اور گاڑی ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مگر مجھے اس وقت گاڑیوں کے پیچھے لکھی ہوئی ایک لائن یاد آتی ہے۔ اکثر ٹرکوں کے پیچھے لکھا رہتا ہے کہ دم ہے تو پاس کر ورنہ پھر اسے برداشت کر۔